जनाबे खदीजतुल कुबरा, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की पहली बीवी, उम्मत की माँ जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा, खुद ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा से शादी के लिए। लेकिन क्या देखा था जनाबे खदीजा ने, किस लिए मुतासिर हुई, वजह क्या थी, आओ मैं जरा आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की एक फुप्पो हैं, फूफी, जिनका नाम है हजरत सफिया। वो जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के निकाह में थी। हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के साथ उनकी शादी हुई थी, तो गोया वो इनकी भाभी थी। हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी जान हमेशा जनाबे खदीजतुल कुबरा से मेरे आका के बारे में बात करती थी, और जब भी तस्करा होता था हुजूर की तारीफ, हुजूर की मदह सराई करती थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करती थी, आका की सीरत बयान करती थी, आका का जमाल बयान करती थी, मुस्तफ़ा का किरदार बयान करती थी। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती थी। मगर सुनो सुनो, एक दिन एक अजीब मामला हुआ। जनाबे खदीजतुल कुबरा के एक कजन है, एक भाई है, जिनका नाम है नौफल बिन वर्का, और ये नौफल बिन वर्का वो है जो दौरे जिहालत के अंदर भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। ये नौफल बिन वर्का वो है जो आसमानी किताबों की तिलावत करते थे, तौरात ज़बूर और इंजील को पढ़ा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा कभी कभी इनसे मिलने के लिए जाती थी, लेकिन एक रोज तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर मालूम करने के लिए चली गई। कहाँ गई? वर्का बिन नौफल के पास गई, जाकर कहने लगी, ए मेरे भाई, मैंने ख्वाब देखा है, जरा मुझे उसकी ताबीर बता दो। का ख्वाब बयान करो, क्या देखा है? आप फरमाने लगी, मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा है कि आसमान का सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है, और मशरिक भी रोशन हो गया है, मगरिब भी रोशन हो गया है। का सूरज मेरी आगोश में आ गया, मशरिक और मगरिब रोशन हो गए। जरा मुझे ताबीर बता दो क्या है। वर्का बिन नौफल ने कहा, ठहरो, अभी आसमानी किताबें जो उनके पास में थी उठाकर लाए, इनको पढ़ना शुरू कर दिया। कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी खदीजतुल कुबरा के चेहरे पे नजर डालते हैं, कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी जनाबे खदीजा के चेहरे पे नजर डालते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बात क्या है? कभी किताब देखते हो, कभी मेरा चेहरा देखते हो। कहने लगे, खदीजा याद रखना मेरी बात को, ताबीर मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। अल्लाह का महबूब, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में जलवागर हो चुका है, अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। खदीजा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन वो सूरज नबूवत वाला, वो अल्लाह का महबूब, आगोश तुम्हारी होगी और सरे मुबारक उस पैगंबर का होगा, आगोश तुम्हारी होगी और तुम्हारी आगोश में अल्लाह का महबूब होगा। तुम देखोगी नबूवत के नूर से, नबूवत की चमक से, नबूवत की रोशनी से मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुना तो आप कहने लगी, मतलब क्या है? का मेरे कहने लगे, बाजी याद रखना, मेरी बहन याद रखना, वो वक्त भी आएगा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है, मैं आज बता रहा हूँ, तुम इस ताबीर को याद रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये वापस आ गई, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन इन्हें जरूरत पड़ी, ये अपनी भाभी से, जनाबे सफिया से, जो मेरे मुस्तफ़ा की फूफो है, फूफी है, मेरे मुस्तफ़ा की फूफी जान है, उनसे कहने लगी, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा है, तिजारत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं जो इस बिजनेस को संभाल सके, मेरे इस कारोबार को संभाल सके। मैं दूसरे लोगों को पैसे देकर काम कराती हूँ, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ कर दिया करते हैं, मेरा पैसा मार लिया करते हैं, या माले तिजारत चुरा लिया करते हैं, कम कर दिया करते हैं। कहती हैं, अगर मेरा शोहर होता तो मेरी तिजारत को संभाल लेता। ऐ लोगों, जनाबे खदीजतुल कुबरा वो बिजनेसमैन, अल्लाहु अकबर, इतनी दौलत उनके पास में, उन्हें मलके अरब कहा जाता था, और दौलत का ये आलम था। फरमाया गया, सारे मक्के वालों की दौलत एक तरफ, अकेली खदीजतुल कुबरा की दौलत एक तरफ, सारे मक्के के लोगों पर दौलत इतनी नहीं थी जितनी अकेली हजरत खदीजा के पास थी। सारे मक्के वालों के पास। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, नींद में गड़बड़ हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है कभी कभी। नींद में ऐसी होता है ना, मैं कहूँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, कोई समझ ले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। नींद अगर आ रही हो तो जोर से कहने सुभान अल्लाह।
मैं चाहता हूं आप तवज्जो से जरा सुने, नबी की सीरत सुने। मैं इसीलिए आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको हुजूर की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। क्या है मेरे आका की जिंदगी? जवानियां तो हमारी भी है ना, जवानों हुजूर की जिंदगी को देखो और सबक हासिल करो। जब उन्होंने कहा कि कोई है नहीं कारोबार संभालने वाला, क्या करूं? तो हजरत सफिया ने कहा कि एक काम करो, एक शख्स है जो बहुत ईमानदार भी है, दयानतदार भी है, मक्के में इज्जत भी है उसकी, बावकार भी है, अमानत में खयानत भी नहीं करता है। का कौन है? कहा वो कोई और नहीं, वो मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा वो मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। इन्होंने कहा ठीक है बुला लो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बुला लो। हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका तशरीफ लाए। कहा कि माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाना है, माल तिजारत का सामान बेचकर वापस आना है, बताओ क्या तनख्वाह लोगे, क्या सैलरी लोगे? हुजूर ने फरमाया तनख्वाह के लिए नहीं करूंगा, अगर करना है तो फिर पार्टनरशिप के साथ काम करो, बिजनेस है, तिजारत है, जाऊंगा, हिफाजत भी सामान की माले तिजारत की करूंगा, अमानत में खयानत भी नहीं होगी, अच्छी कीमत पर सामान फरोख्त करके भी आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि सैलरी पर काम नहीं होगा, पार्टनरशिप में काम होगा। हजरत खदीजा ने कहा ठीक है, ठीक है। अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में भेजा। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम से कहा तू साथ में जाना, सारे रास्ते नजर रखना, देखना और इनको अच्छे से जानना, और रास्ते के सारे हालात मुझे वापस आकर बताना, इनकी जिंदगी पे नजर डालना, इनको देखना और रास्ते में देखना कोई अजीब वाकया तो नहीं हो रहा है। मैसरा को साथ में भेजा है। मेरे नबी निकल पड़े मक्के से, सफर है मेरे आका का, मुल्क शाम जा रहे हैं और ये तिजारत का काफिला, तिजारत की गर्ज से ये काफिला निकला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा करीम चले, मैसरा भी साथ में है। मैसरा नजर रखे हुए है कि मैं सारी चीजों पर नजर रखूंगा। मैसरा ने देखा, हैरान रह गया। मैसरा ने देखा मेरे मुस्तफा करीम चल रहे हैं सवारी पर। मैसरा क्या देखता है, हुजूर धूप में चल रहे थे कि बादल आया और बादल के टुकड़े ने हुजूर के सर पे साया कर लिया। मैसरा ने देखा क्या बादल ने साया कर लिया। उसने कहा ठीक है, ये बात भी वापस जाकर बताऊंगा। आगे बढ़े, देखा हुजूर खड़े हुए, दरख्त का साया दूसरी तरफ था, मगर हुजूर खड़े हुए तो दरख्त ने अपना साया हुजूर की तरफ कर दिया। मैसरा ने कहा ठीक है, ये भी बात मैं याद रखूंगा, ये भी बताऊंगा। रास्ते में एक राहिब मिला, एक ईसाई पादरी मिला, उसने भी मैसरा को बताया कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अलगरज जब मुल्क शाम में पहुंचे, शाम के बाजार में जब सामान रखा, मैसरा कहते हैं कि अभी सामान पूरी तरह से मैं दुकान तैयार नहीं कर पाया था, सामान लगा नहीं पाया था शाम के बाजार में। होता ये था और आज भी ऐसे ही होता है, जब कहीं बाजार में दुकान लगाता है दुकानदार तो पहले वो दुकान लगाता है, फिर ग्राहक आना शुरू करते हैं, फिर सामान बिकता है और वो भी उसमें जब बेचता है तो सौदा होता है, कीमत आगे पीछे करता है खरीदने वाला, कहता है इतने में नहीं इतने में दे दो, फिर जहां पे सौदा बात बन जाए तो वहां पर वो सामान बिक जाता है। मैसरा अभी सामान लगा रहा है, ये गुलाम मैसरा अभी पूरी तरह सामान लगा नहीं पाया। इसने देखा, मैं हैरान हो गया। कहता है मैं हैरान हो गया, अभी मैं पूरी तरह सामान भी नहीं लगा पाया था कि आने वाले आ रहे हैं और मुझसे सामान खरीद रहे हैं। कह रहे हैं मैसरा ये सामान जो तू लेके आया है इसकी कीमत बता दे। मैं जो जिस सामान को पूछता है उसकी कीमत बताता हूँ। कहता है होता तो ये था कि कीमत मालूम करने के बाद में खरीदने वाला कम ज्यादा कीमत किया करता था, लेकिन आज तो मैं हैरान रह गया कि जो भी आता है मेरी बताई हुई कीमत पर सामान खरीदता है और लेकर चला जाता है, एक हर्फ भी मुझसे नहीं कहता है, वो सामान खरीदता है और मुझसे कुछ नहीं कहता है, जो कीमत बता रहा हूँ उसी पे सामान खरीदा जा रहा है। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने लगा कि मुझे लगा, मैसरा बयान करता है कि मुझे लगा मैं शायद बहुत बड़ा कोई ताजिर बन गया, मैं शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब लोगों की कतारें लग रही हैं, लोग कतारें लगाकर लाइन लगा के आ रहे हैं मेरी दुकान पर। तो मैसरा ने सोचा ग्राहक बहुत ज्यादा है और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बोलो है कि नहीं?
और इस दौर में तो महंगाई के दौर में तो आप समझते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं, हर चीज की बढ़ रही है। महंगाई का दौर है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैसरा ने कहा डिमांड बहुत ज्यादा, चलो कीमत बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैसरा ने सामान की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। डिमांड देखी का आज खरीदार बहुत है, डिमांड ज्यादा है तो चलो कीमत बढ़ाए देते हैं। इसने कीमत बढ़ा दी, मगर फिर भी आने वाले आ रहे हैं, जो कीमत इसने बढ़ा के कही है उसी कीमत पर सामान खरीद रहे हैं। ये कहता मैं हैरान था कि आज आखिर हो क्या रहा है। कहने लगा फिर मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया मामला दुकान का नहीं है, मामला सामान का नहीं है। मैं भी कोई बड़ा ताजिर नहीं बना, मामला ये है आने वाले सामान के लिए नहीं आ रहे, आने वाले तिजारत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आने वाले तो मेरे आका की जियारत के लिए आ रहे थे। तिजारत का बहाना था और मुस्तफा की जियारत करना था। आने वाले आ रहे थे और जिस कीमत पे भी मैं सामान दे रहा था उसी कीमत पे ले रहे थे, इसलिए कि मामला माल का नहीं था, मामला तो मुस्तफा के जमाल का था। मुस्तफा के जमाल को देखने सब आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सामान सारा बेच लिया, बड़ा मुनाफा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब कहता है कि जब सामान बेचकर हम वापस चले, काफिला वापस निकला मक्के की तरफ। अब ये जब काफिला मक्के में दाखिल हुआ, जनाब खदीजतुल कुबरा अपने मकान की छत पर खड़ी है, देख रही है। मैसरा जैसे ही आया, हजरत खदीजा ने मैसरा का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गई, कहा मुझे जल्दी बता दे। मैसरा ने बताना शुरू कर दिया, कहने लगा जिनके साथ मैं सफर पे गया था ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि राहिब ने मुझे बताया ये अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। कहने लगा मैंने देखा है जब ये चलते हैं तो बादल इनके सर पे साया करता है, मैंने देखा है जंगल के चरिंदों परिंद इनका एहतराम करते हैं, इन्हें सलाम किया करते हैं, इनके कदमों में सर को झुका दिया करते हैं। मैंने देखा है जिधर ये खड़े हो जाए दरख्त अपना साया उसी तरफ कर लिया करते हैं। कहने लगा ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के आखिरी रसूल है, अल्लाह के महबूब है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, मेरे नबी की मोहब्बत दिल में घर कर गई, मुस्तफा की मोहब्बत ने दिल में जगह बना ली। इन्होंने तो इरादा किया था शादी नहीं करूंगी, अब कोई दूसरा निकाह नहीं करूंगी, लेकिन जब आका का किरदार, मस्जिद का चंदा भी देते हुए उन्हें बड़ा घबराहट सी होती है, दिल घबराता है। जुमे के दिन सिक्का तलाश करते, सिक्का 2 का सिक्का मिल जाए, 5 का मिल जाए। और इत्तेफाक ये होता है कि जब जेब में कई सारे सिक्के पड़े हो ना, तो जो बड़ा सिक्का होता है वो हाथ में पहले आता है। इसीलिए आदमी को ज्यादा देर तक हाथ जेब में रखना पड़ता है, चेक करता है, अरे ये फिर बड़ा वाला आ गया, इसे छोड़ो, दूसरा छोटा पकड़ा। है दुनिया के अमीरों गौर करो, ये तुम्हारी अमीरी है जिस नबी के सदक़े में मिला है, जिस नबी ने तुम्हें दीन दिया है, उसी दीन की खातिर जब बात आती है तुम सिक्के तलाश करते हो। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा ने तो अपना सारा खजाना दे दिया, सारी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान कर दी। अच्छा हुजूर ने भी क्या किया, इन्होंने सारी दौलत लाके दी, लो हुजूर ये सारा खजाना, ये सारी दौलत है। तो भाई अब सुनो, किसी की शादी हो और उसे ससुराल से खूब माल मिल जाए तो बड़े संभाल के रखता है कि नहीं? बोलो बोलो। अगर शादी में फ्रिज मिला है तो उसकी बड़ी हिफाजत करता है। अगर अम्मा ने जरा दरवाजा फ्रिज का जोर से खोल दिया तो कहता है अम्मा तुझसे फ्रिज ही खोलना नहीं आता। अगर वॉशिंग मशीन के अंदर घर में भाई बहनों के कपड़े धुलते हैं तो वो भी मुंह बना के कहती हैं मेरी मशीन को देखो तोड़ के रख दिया। जरा सा माल मिला तो बड़े सलीके से उनके भी नखरे, मेरी अम्मी ने दिए ये, मेरे अब्बा ने दिए ये। मगर सुनो सुनो ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, सारा खजाना सारा माल जनाब खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में पेश किया तो मेरे नबी ने क्या किया, हमें तुम्हें अगर 2-4 लाख मिलते हैं, हमारे यहाँ किसी को कैश मिल जाए 5 लाख तो वो बड़ी प्लानिंग करता है, कारोबार करूंगा, प्लाट खरीदूंगा, दुकान करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वो इस फिक्र में लग जाता है। मगर जब नबी की खिदमत में खदीजा ने लाकर रखा, मेरे मुस्तफा ने
ने सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया। उसी रात के अंदर वो सारा माल, वो सारा खजाना सब का सब गरीबों में तकसीम कर दिया। हुजूर चाहते ना तो मक्के में जमीनें खरीद लेते, उस पैसे को हुजूर इस्तेमाल करते, इन्वेस्ट करते, कितना क्या नहीं है, मगर जिसके कदमों में कायनात के खजानों की कुंजियां पड़ी हों, वो भला दौलत का क्या। और मेरे हुजूर ने तो गरीबी को पसंद किया। आजकल तो गरीबी को ऐब समझ लिया लोगों ने। बोलो ये उलमा हमारे ताईद करें, गरीबी को यहां पर लोगों ने ऐब समझ लिया। अगर कोई गरीब है वो चाहे जितना नेक हो, जितना परहेजगार हो, उसकी कोई कदर नहीं है। और मालदार है तो दुनिया भर का झूठा क्यों ना हो, दुनिया भर का मक्कार क्यों ना हो, मगर उस मालदार को लोग सलाम करते हैं। जितना बड़ा हराम का खाने वाला हो, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे कुर्सी देते हैं। और गरीब है तो गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं। अमीर शहर को दुनिया सलाम करती है। ये हमारे यहाँ है, मगर याद रखना गरीबों को कभी झड़कना नहीं, गरीबों को कभी नजर से गिराना नहीं। मेरे हुजूर ने गरीबी को पसंद किया है। याद रखना मेरे अजीजों, गरीबों को नजर से गिरा कर न देखना, गरीबों को कभी झिड़कियां न देना। इसलिए कि गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। और ए गरीबों याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में मालदार भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे। इधर मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे, मगर इतना याद रखना, जब मालदार अल्लाह के हुजूर आएगा, अल्लाह फरमाएगा, मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब दे दो। जी समझ रहे हैं बात? मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, मगर गरीबों खुश हो जाओ, अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, तेरे पास तो माल नहीं था, दौलत नहीं थी, खजाना नहीं था, बता कैसी गुजरी। वो गरीब कहेगा, मौला मेरा पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करता था इसलिए कि मैं गरीब था, मोहल्ले में भी लोग मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे इसलिए कि मैं गरीब था। या अल्लाह मालो दौलत मेरे पास नहीं थी, मगर मौला एक चीज मेरे पास थी, और वो ये कि मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं सब्र किया करता था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन के रहा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तूने मेरा शुक्र अदा किया, किस लिए अदा किया, तू साबिर बन के जिंदगी गुजार के आया, वजह क्या थी? वो कहेगा, मौला मैंने तेरा शुक्र हमेशा हर हाल में अदा किया इसलिए कि मैं जानता था अगर दुनिया में मुझे आसाइशें नहीं मिल रही है, अगर दुनिया में परेशानियां हैं, तो कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह आसानियां अता करेगा। कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जन्नत का परवाना अता करेगा। ऐ मौला मुझे तेरे करम पे भरोसा था, तेरी रहमत पे भरोसा था, तेरी अताओं पे भरोसा था। ऐ मौला इसीलिए मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, इसीलिए मैं सब्र किया करता था। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे परेशानियों में तूने सब्र किया, मुश्किलों में तूने सब्र किया, तकलीफें तूने बर्दाश्त की, मगर तू साबिर और शाकिर रहा। आज खुश हो जा, आज खुश हो जा, इसलिए कि मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, जाओ जन्नत। मालदार तो अभी हिसाब किताब नहीं होगा, मैंने कहाँ से कमाया था, कहाँ कहाँ लुटाया था, कहाँ कहाँ खर्च किया था, कहाँ डांस पार्टी में मैंने यूं डांस करते वक्त मैंने किस किस के ऊपर लुटाया था, और मैं किस किस का मार के लाया था। मैंने भाई का मारा था, पड़ोसी का मारा था, मैंने अपने बराबर वाले खेत वाले की इतनी जमीन मार ली थी, मैंने इसका मारा उसका मारा। वो तो हिसाब किताब में उलझा रहेगा। इधर गरीब से अल्लाह फरमाएगा, तू जन्नत में जा। कितना पहले चला जाएगा गरीब? 500 साल पहले। मालदार से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। कितना? जोर से बोलो। अब मालदार सोच रहे होंगे, यार गरीबों की मौज है, फिर अपना तो काम ही खराब है? ऐसा नहीं है। याद रखना, गरीबों की जहां मौज है वहीं मालदारों की भी मौज है। मालदार बनो, लेकिन इतना ख्याल रखो, दौलत कमाओ तो हराम की ना हो, हलाल की दौलत हो।
मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार जनाबे खदीजा मुस्तफ़ा की बारगाह में मुस्तफ़ा के कदमों पे सारी दौलत कुर्बान कर दी। ए अमीरो, अगर मालदार बनना है, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो जैसे अमीर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जैसे मालदार हजरत उस्मान है। कैसे मालदार है हजरत उस्मान? हम तो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, हजरत उस्मान गनी का मकाम भी जानते हैं। उन्हें ज़ुन्नूरैन का खिताब नबी ने दिया है, या के बाद दीगर 2 बेटियां मुस्तफ़ा ने दी है। कैसे मालदार है? पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, और राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो मालदार, वो अमीर है। मगर आज हमारे यहाँ अमीर कैसे हैं? हमारे यहाँ के अमीर अल्लाह रहम फरमाए इतने बड़े डकारू हैं, सब माल बस जहां से भी आ जाए, जैसा भी आ जाए, हराम का आ जाए, कैसा भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हजम। हराम की दौलत जमा करने वालों, इतना याद रखना, एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है, और कब्र में न माल जाएगा न दौलत जाएगी, जाएगी तो आका की मोहब्बत जाएगी, जाएगा तो अमल साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में कुछ नहीं जाने वाला भाई, समझ रहे हो? अरे बोलो, राहत उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर ऐसी बेदारी के साथ सुनोगे तो वो जल्दी खत्म कर दूंगा, और अगर सुस्ती के साथ सुनोगे ना तो यूं समझ लेना आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन जब चालू होगा ना तो फिर बहुत घंटों तक चलता रहूंगा मैं। तो अब तुम्हारी मर्जी, मेरे बाद में और भी उलमा है, उनको भी सुनना है, जरा सुन लीजिए तवज्जो से, जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात हमेशा याद रखना, एक सबसे अहम बात, हराम की दौलत कभी अपने घर में लेके ना आना, इसलिए कि कमा कर तुम लाओगे खाएगा भाई, कमा कर तुम लाओगे खाएंगे बच्चे, कमा कर तुम लाओगे खाएगी बीवी, कमा कर तुम लाओगे खाएगी माँ, कमा कर तुम लाओगे खाएगा बाप, सारे खाएंगे, मगर जब हिसाब देने का नंबर आएगा तो अल्लाह तुमसे पूछेगा, उन सब से पूछेगा। वो कह देंगे मौला हमें नहीं पता, ये कमा के लाता था, कहाँ से लाया, कैसा लाया, हमें मालूम नहीं था। अल्लाह फिर हिसाब तुमसे लेगा, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कमाने वालों इतना ख्याल रखना, एक एक रुपया हलाल का कमा के लाओ, हलाल की दौलत लाओगे, लुक़्मा हलाल बच्चों को खिलाओगे, फिर देखना तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बच्चा तुम पर जुल्म नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, वो तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार बेटा बनेगा, वो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करेगा कि आखिरी तुम्हारी सांस होगी, मगर बेटे की मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक पहलू ये भी है, आज जो औलाद के दिलों में जो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कम हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें हैं और भी रीजन हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि उन्हें हलाल की कमाई नहीं खिलाई, तो फिर हराम की दौलत तो वही रंग लाती है ना। आज लोग परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया, दौलत जमा की, सब कुछ देकर चले गए, घर बना दिया, अच्छा जमीन खरीद के दे दी, जायदाद तो बहुत कर ली, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, मगर बच्चों का मामला क्या, सब कुछ मिला लेकिन बाप से फिर भी कोई मोहब्बत नहीं हुई, माँ से फिर भी कोई प्यार नहीं हुआ। बाप तो बेटे का इंतजार कर रहा है घर में, बेटा अभी बाहर है, आया नहीं है, लेकिन जब बाप ने देखा कि बेटे का दरवाजा अचानक बंद हो गया, पता करने पर मालूम हुआ कि आ तो गया है मगर सो गया है, और उसकी बीवी ने कहा कि अब जरा अब आप उनके कमरे की तरफ न जाओ, इसलिए कि कहकर सोए हैं, नींद खराब न हो जाए, किसी को करीब ना आने देना, किसी को उठाने न देना। वो तो इंतजार कर रहा था, वो माँ तो इंतजार कर रही थी, बाप तो इंतजार कर रहा था, मगर ये आया तो आकर सो गया, बीवी से कह के सोया किसी को इधर आने न देना। वो मुंतजिर था कि एक झलक बेटे की देख लूं, लेकिन बेटा तो सो गया, और वो भी कैसे कहती है कि अब
अब करीब न जाना, अब उनकी नींद खराब न करना। ए मेरे अजीजों, काश तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती, हलाल के लुक़मे खिलाए होते। वो बाद में सोता, बाद में खाता, सारे काम बाद में करता। वो पहले बाप की खैरियत मालूम करता, पहले माँ की खैरियत मालूम करता। अगर बीमार है तो दवाई दिलाता, अगर कोई परेशानी है तो पहले माँ बाप के साथ में सिला रहमी का और हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करता। बाप की कमर झुक जाती है, मौजू मेरा वो ये, मैं ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं ये बात। बाप की कमर झुक जाती है, कमाते 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 कमाते, फिर वही बाप बच्चों को बोझ नजर आता है। जिसने सारी जिंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई। क्या किया उसने? बच्चों के लिए घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर, इसी में लगा रहा सारी जिंदगी। सारी जिंदगी लगा दी उसने। मगर बेटे की शादी की, बेटा तो कहता कि अलग रहूंगा। क्यों? कहने लगा नहीं वो बात बन नहीं रही है, मेरी बीवी वो तुम सबसे पसंद, तुम्हारा माहौल उसको समझ में नहीं आता। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सच्चाई है बिल्कुल, उलमा की दुआओं के साथ पढ़ रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। अगर बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाओगे, वफादार बनेंगे, तो मालदार बनना है तो कैसे मालदार बनो? जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी, ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा है। सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लाकर रख दी। हुजूर जो करना है करो। हुजूर ने क्या किया? एक ही रात के अंदर सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। अब हजरत खदीजतुल कुबरा, आपने ये नहीं कहा कि आपने सारी दौलत एक ही रात में लुटा दी। मैंने बरसों तिजारत की, बरसों लग गए मुझे ये दौलत कमाने में, सालों साल बिजनेस करने के बाद ये दौलत जमा की थी और तुमने एक ही रात में सब खर्च कर दी। ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपके कदमों पे निछावर कर दिया, अब आप मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहे करें, जिधर चाहे आप इसको लुटा दें, जिधर चाहे तकसीम कर दें। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यह मुजाहिरा किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम जिधर गए रहमतें गईं, जिधर गए अल्लाह का फजल गया। मेरे आका के निकाह में जनाब खदीजा आई। ए लोगों देखो, नबी उस तरफ गए, अल्लाह की रहमतें गईं, उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए मुस्तफ़ा ने। उनकी बेरंग जिंदगी को कैसा खुशगवार बना दिया मेरे आका ने। और फिर तारीख ने देखा, जमाने ने देखा, जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा दुनिया में मौजूद रही, मेरे आका ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ में उनके साथ वक्त गुजारा है। और हमेशा मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया है। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे। मेरे आका की मोहब्बत क्या थी जनाब खदीजा से? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, क्या मोहब्बत की है हजरत खदीजा से। ए लोगों सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, हजरत खदीजा की मोहब्बत भी लाजवाब थी और मेरे आका की मोहब्बत का भी जवाब नहीं। आज वो मोहब्बतें कहाँ रुखसत हो गई जो मेरे आका ने मुजाहिरा किया है, दुनिया को पैगाम दिया है। मियाँ बीवी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते हैं। गार के अंदर जिन्होंने हज किया है वो जाकर देख कर आए हैं। गारे हिरा बुलंद मकाम पर है। गारे हिरा में मेरे आका जाकर इबादत और रियाजत करते थे। और जनाब खदीजतुल कुबरा वो मुस्तफ़ा की वफादार बीवी है। 2 मरतबा दिन के अंदर पहाड़ पे चढ़ के मुस्तफ़ा को गार के अंदर खाना पहुंचाने जाती थी। रोजाना हुजूर को खाना पहुंचा के आती थी।
मेरे आका की मोहब्बत का भी ये आलम है। अल्लाह अकबर। तमाम उम्र तमाम जिंदगी मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया। एक दिन का वाक़या है मदीना शरीफ में, जब मेरे आका है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मेरे मुस्तफ़ा की चहीती बीवी जनाब हजरत आयशा सिद्दीका घर के अंदर है। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम घर में अंदर है। जनाब खदीजतुल कुबरा दरवाजे पर गई। आपने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा, कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, कोई एक खातून दरवाजे पे खड़ी है। जनाब हजरत आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो वो खातून अंदर आई। अंदर आकर कहने लगी, कहाँ है अल्लाह के महबूब, कहाँ है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इतना का मेरे आका के कानों में आवाज पहुंच गई, मेरे मुस्तफा फौरन बाहर निकल के आए। मेरे आका ने जैसे ही आकर देखा उस खातून के चेहरे को, मेरे मुस्तफा ने उस खातून को देखा, उस खातून ने मेरे आका को देखा। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, आका की आंखों में आंसू आए। वो खातून भी आका को देखकर रोने लगी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा करीम ने घर में बिठाया, अंदर बुलाया। हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा दस्तरखान लगाओ, जो कुछ भी घर के अंदर है सब कुछ लेकर आ जाओ, इनकी खूब खिदमत करो, इनकी खूब मेहमान नवाजी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की मां जनाब आयशा, सब कुछ घर के अंदर जो खाने पीने का सामान था लेकर आ गई, दस्तरखान लगा दिया। आका उन्हें अपने हाथों से लुत्मे दे रहे। मुस्तफा ने कहा जो कुछ भी है, आका ने उनको खिलाया पिलाया, अपने दस्तरखान पर खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने मेहमान नवाजी की, और जब मेहमान नवाजी हो गई फिर आका से कुछ गुफ्तगू की उन्होंने। उसके बाद में वो फिर रुखसत होने लगी, जाने लगी। मेरे आका दरवाजे तक गए, उनको रुखसत करके आए। इधर उनको मेरे आका ने रुखसत किया, इधर वापस आ गए मेरे आका। जनाब आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी? मैं इन्हें जानती नहीं हूँ आका, लेकिन इतना मुझे पता लग गया ये खातून कोई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इनकी इतनी खिदमत की है, अल्लाह के महबूब ने इनकी मेहमान नवाजी की है, इनकी इस दर्जा इज्जत अफजाई की है। मुझे ये तो पता लग गया ये जरूर कोई इज्जत वाली खातून है। आका बता दीजिए कौन है? मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने बताया, ऐ आयशा ये जो खातून है ये मेरी खदीजा की सहेली है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली है। ए आयशा, जब मेरी खदीजा मौजूद थी, ये जब मेरे घर में आया करती थी, खदीजा इन्हें दस्तरखान पे बिठाती थी, खूब खिलाती पिलाती थी, इनकी मेहमान नवाजी करती थी, इनके साथ में बातें किया करती थी, इनकी खिदमत किया करती थी। ए आयशा, आज ये मेरे घर में आई, मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, मुझे खदीजा की याद आ गई। मैंने भी वही किया जो खदीजा इनके साथ में किया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना का मेरे आका ने, और मेरे आका अपने बिस्तर पे गए, हुजरे के अंदर मेरे मुस्तफा करीम लेट गए। यूं मेरे आका सिमट कर लेटे, और आका की आंखों में आंसू है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने आका को देखा सिसकियां लेकर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा आका के करीब आई, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका किस लिए आंखों में आंसू? अल्लाह के महबूब रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? इतना सुना, भीगी आंखों से मेरे आका ने भीगी हुई आंखें हैं, अश्क आंखों में है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए आयशा आज भी मुझे खदीजतुल कुबरा की याद बहुत सताती है। पहली बीवी थी हुजूर की, हजरत खदीजा। हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी खदीजा बहुत याद आती। कहने लगी, हुजूर क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? हजरत खदीजा के बाद में ही हुजूर ने सारे निकाह किए जो भी किए। कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? आका क्या आप हमारी खिदमत से राजी नहीं हैं? आप हजरत खदीजतुल कुबरा को याद करके रो रहे हैं, क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? क्या हम आपका दिल दुखाते हैं आका? क्या हम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, खदीजा आयशा ऐसी बात नहीं है,
मेरे आका ने फरमाया आयशा तुम दिल छोटा न करो, तो यकीनन मैं जानता हूँ मेरी जो भी अज़वाज है सब मेरी खिदमत करती है, आयशा तुम भी मेरी खिदमत करती हो, सारी मेरे साथ में वफादार है, सारी मेरी खिदमत किया करती है। लेकिन सुनो आयशा तुम मेरे सुख के वक्त में मेरे साथ हो, मेरी खदीजा मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्के के अंदर मुझ पर जुल्म हो रहे थे, जब जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, जब लोग मेरे रास्तों में कांटे बिछा रहे थे, जब मेरे रास्ते में लोग कांटे बिछा रहे थे, जब लोग मेरे ऊपर ओजड़ियां डाल रहे थे, जब मक्के के लोग मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, मुझे मारने की प्लानिंग किया करते थे, उस वक्त में मेरी दुख की साथी खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हौसला देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हिम्मत देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जब तक दुनिया में रहूंगा अपनी खदीजा को याद करता रहूंगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, हज़रत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मेरे अजीजों मेरे मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफ़ा के साथ में इस कदर वफादारी, मोहब्बत और खुलूस के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हाय मेरे मुस्तफ़ा जब उनकी ज़िंदगी मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो शामिल हुई, हुजूर के साथ जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो मेरे आका की वो वफादारी के साथ में खिदमत की है उन्होंने कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमेशा याद किया है। और क्यों खिदमत न करती, क्योंकि मक्के के अंदर बेवाओं का भी कोई मकाम नहीं था, उन्हें भी इज्जत दी तो मेरे मुस्तफ़ा ने अता की, उन्हें भी मकाम दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। जिधर नबी चले रब की रहमतें चली, जिधर नबी चले अल्लाह का फजल चला। तो फिर हम इसीलिए सुन्नी मुसलमान कहते हैं जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। जोर से बोलो। जितने सुन्नी माओं के बेटे यहां पर हैं बस वो बोल दें सुभान अल्लाह। ये सब सुन्नी माओं के बेटे, अल्लाह सलामत रखे। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। अरे दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, सर ज़मीने मंजरिया जागी, नारे तकबीर। तकरीर तो मुकम्मल हो गई। ये दो शेर सुना रहा हूँ आपको, दो तीन शेर जरा सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। मेरे मुस्तफ़ा आए तो हुजूर ने गुलामों को भी इज्जत दी। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार। अरे बोलो जोर से, मेरे साथ बोलोगे तो तुम्हें पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। है? थोड़ा मेरा साथ दो, लगातार बोल बोल के मेरी भी आवाज मुतासिर है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माइक थोड़ा सा सही हुआ है ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन माशाअल्लाह आपने अच्छा सुना है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जरा मेरे साथ पढ़े। जो मांगना है मांग लो सरकार।
ये वाले लोग बहुत शर्मा के पढ़ रहे हैं यार। नबी आए, मैंने अर्ज किया ना रहमतें आई, नबी आए तो जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार, मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए। कसम उठाई अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरह मुबारका नाजिल की, उसका पहला टुकड़ा सुने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। परवरदिगार आलम ने वक्त की कसम उठाई और अल्लाह ने कहा कसम है वक्त की, जमाने की, जमाने की कसम उठाई। फिर अगला जुमला क्या, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। हर दिन इंसान कोशिश करता है मैं कामयाब हो जाऊं, तरक्की कर लूं, आगे बढ़ जाऊं, मुझे तरक्की मिल जाए, कामयाब हो जाऊं। किसी ने अच्छा घर बना लिया, वो समझता है मैं कामयाब हो गया, मगर कुरान कहता है इंसान घाटे में है। किसी ने बिल्डिंग बना ली, समझता है मैं कामयाब हो गया, कुरान कहता है घाटे में है, नुकसान में है। माल जमा कर लिया, दौलत जमा कर ली, समझता है मैं कामयाब हो गया, मैंने बड़ी तरक्की कर ली, कुरान कहता है नुकसान में है, घाटे में है। सब कुछ किया इधर, कुरान ने कहा घाटे में, नुकसान में, खसारे में। तो या अल्लाह जब ये घाटे में है इंसान इतना सब कुछ करके, तो फिर ये फायदे में कब है, मुनाफे में कब है? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इधर तो अल्लाह ने फरमाया इंसान नुकसान में है, मगर फिर आगे ही अल्लाह ने फरमाया कि फायदे में फिर वो इंसान है इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहला इंसान वो फायदे में है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। तो दुनिया में बड़े इंसान हैं, वो चाहे किसी मुल्क का वजीर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मगर कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, नुकसान में है। फायदे में कौन? जो ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल पर। बड़ी दौलत है ईमान की दौलत। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक बंदा मोमिन जब इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें इकरार भी है इनकार भी है, असबात व नफी दोनों है। तमाम माबूदाने बातिल का इनकार है और अल्लाह की तौहीद का इकरार है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी समदियत, उसकी अहदियत का इकरार करता है बंदा और ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो इबादत के लायक है। और फिर आगे कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगले फिक्रे में कहता है बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। ईमान की दौलत क्या है, अब मैं आपको जरा सा समझा के आगे बढ़ूंगा। मैं आपको ये गुफ्तगू की तमहीद में आपके सामने रख रहा हूं, फिर आपको अपनी असल गुफ्तगू की तरफ लेके जाऊंगा। और ये कानपुर है, यहाँ सिर्फ शोर शराबा ही नहीं होता, संजीदा गुफ्तगू भी सुनी जाती है। बेशक, बेशक। ईमान जिस दिल में आ जाए वो दिल मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। वाह वाह वाह। ईमान जब बंदे के दिल के अंदर आता है, कुफ्र निकलता है, शिर्क निकलता है, जुल्मतें दूर होती हैं, दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल रोशन हो जाता है, दिल शफाफ आईना बन जाता है। ए मेरे अजीजों गौर करो, ईमान क्या है? ईमान वो है जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। ईमान वो है जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया। ईमान वो है जिसने उस्मान को जुन्नूरैन बना दिया। ईमान वो है जिसने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। ए लोगों, ईमान क्या है? ईमान वो है कोई फारस से चल के आया, ईमान की खातिर नबी की बारगाह में आया। ईमान क्या है कि बिलाल ने जुल्म सहे मगर मुस्तफा की गुलामी को कबूल कर लिया। ईमान क्या है? आओ नबी के सहाबा से पूछो ईमान क्या है। बदर के मैदान में खड़े मुस्तफा के मुजाहिदीन से पूछो, उन्होंने जानों की बाजियां लगा दी मगर ईमान का सौदा न किया। उन्होंने जानों की बाजियां लगा दी मगर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। ईमान क्या है? आओ सुनो, सहाबा से पूछो ईमान क्या होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी ने इशारा कर दिया। एक इशारे पर सहाबा ने अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए। ये ईमान है मेरे अजीजों। आओ ईमान को समझो। और ईमान वालों को अल्लाह क्या अता करता है? ईमान वालों को अल्लाह नवाजता कैसा है? ईमान इंसान को पुख्ता बनाता है। ईमान इंसान के यकीन को मजबूती देता है। ईमान इंसान की जात को मोतबर बनाता है। ईमान इंसान के वकार को बढ़ाता है। ईमान इंसान की अजमतों की महराज का नाम है। ईमान इंसान की सरबलंदी का नाम है। इंसान तो दुनिया में बहुत है, इंसान तो अल्लाह ने बड़े बनाए मगर फजल अल्लाह का उस पर है जिसे अल्लाह ने ईमान अता किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ईमान की ताकत देखें। ईमान एक जमीन है। जिस तरह आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, अब प्लॉट तो है, ये जमीन, ईमान बिल्कुल उसी जमीन की तरह है मगर इस खाली जमीन पर अब आपको एक इमारत बनानी है। तो वो इमारत क्या है? परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया इल्लल्लज़ीना आमनू, और अगला जुमला व अमिलुस्सालिहात। ईमान की जमीन तुम्हारे पास अगर मौजूद है तो उस पर अमल की इमारत तैयार करो, अमाल सालिहा करो। अमाल की बुनियाद पर इंसान मोतबर बनता है, अमाल की बुनियाद पर इंसान का वकार बढ़ता है और अमाल की बुनियाद पर ही अल्लाह ने औलिया इकराम को विलायत से नवाजा है। अल्लाह ने विलायत का ताज औलिया को जो अता किया है वो अमाल सालिहा की बुनियाद पर अता किया है। ए लोगों, गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने सजदों की बुनियाद पर वली बनाए, सजदों की बुनियाद पर विलायतें दी है। और ये भी गौर कर लेना, जिसकी जिंदगी सजदों से खाली है वो विलायत से कोसों दूर हुआ करता है। वली वही हुआ करता है जिसके पास में ईमान की जमीन पर अमल की इमारत हो और कुरान ने उसका
का जिक्र कर दिया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वो लोग जो रातों को जागकर अल्लाह की इबादत किया करते हैं, वो लोग जो सजदे किया करते हैं, जो रातों को जागकर क़याम में रातें गुजारते हैं, सजदों में रातें गुजारते हैं, वही अल्लाह के प्यारे होते हैं, वही अल्लाह के दोस्त होते हैं, वही अल्लाह के वली हुआ करते हैं। ऐ लोगों जरा गौर करो, रातों को बड़े लोग जागते हैं, रातों को जागने वाले बड़े मिलेंगे। कोई चौराहे पे खड़ा यार दोस्तों से बातें करके जाग रहा है, किसी को देखो तो वो होटल पे बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहा है और वो होटल पे जाग रहा है, किसी को देखो शराब के अड्डे पे बैठ के जाग रहा है, किसी को आप जाकर देखो जुए के अड्डे पे बैठ के जाग रहा है। जागने वाले जमाने के अंदर बड़े मिलेंगे, जागने वाले दुनिया के अंदर बड़े मिलेंगे, मगर सुनो सुनो, ये जागने वाले ऐसे जो हराम काम करके जागे, मगर एक जागने वाला वो जो अल्लाह की रजा के लिए जागता है, अल्लाह की इबादत के लिए जागता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रात हमने सुकून के लिए बनाई, रात हमने आराम के लिए बनाई। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया, मगर सुनो अजीजों, अपना अपना मामला है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, किसी को अल्लाह की इबादत करके सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। आला हजरत आला। अब इस ज़िम्न में आप बुजुर्गों की जिंदगी देख लें। ये जिक्र शहीद करबला है और जिक्र गौसे आजम है। अब इस ज़िम्न में आप शहीद आजम की जिंदगी को देख लें, यह सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देख लें। ये जिंदगियां रोशन हैं अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत से। ऐ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम का नाम लेने वालों, सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हुजूर गौसे आजम सरकार, ये सरकार सैयदना इमाम हुसैन ताजदार करबला, शहीद करबला, इनकी जिंदगियां पैगाम देती हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी तो इतना पैगाम देती है, बताती है हुसैन की जिंदगी सजदों की बका के लिए सर कटाना पड़े सर कटा देना, मगर सजदों से मुंह न मोड़ना। सर कट जाए तो कट जाए, सजदा न छूटे। अब हुसैनी मुझे बताए, हर हुसैनी अपने आप से सवाल करे कि मैं हुसैनी हूं कितना बड़ा। मेरे हुसैन की जिंदगी कहती है सजदा न छूटे, सर कट जाए। और गौसे आजम की जिंदगी देखो, गौसे आजम सरकार पैदा हुए, अल्लाह की कसम पहला रमजान पैदा हुए, मेरे नबी पैदा हुए। आका ने पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या किया? ताजदारे मदीना ने सबसे पहले सजदा किया। और गौसे आजम पैदा हुए तो पैदा होते ही सरकार गौसे आजम ने रोजा रखा। अब हर कादरी, हर गौसे आजम का चाहने वाला बताए वो रोजा रखता कितना है, और हर हुसैनी बताए वो सजदे करता कितना है। सजदों से दूर और दावा के मैं हुसैनी, इबादत से दूर दावा बड़ा मैं हुसैनी। याद रखना मेरे अजीजों, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने सारा घराना बच्चों को कुर्बान किया, घर बार को लुटा दिया। इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ नाम लेके उछलते रहो, इसलिए नहीं कि तुम दावा करते रहो, दावे की दलील कोई ना हो,
बल्कि हुसैन ने सर इसलिए कटाया, असगर की कुर्बानी इसलिए दी, अकबर की कुर्बानी इसलिए दी कि मस्जिद में अजानें होती रहे, मस्जिद के मेहराब मिंबर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहे। इसलिए हुसैन ने कुर्बानी दी कि ये लोग मेरा नाम लेने वाले, मेरे नाना के उम्मती मस्जिदों में पेशानियां झुकाते रहे, दीन खत्म ना हो जाए, शरीयत पे आंच ना आ जाए। हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी और हुसैन ने अपने हर चाहने वाले को, अपने हर मानने वाले को पैगाम दे दिया, कोई भी वक्त आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, मगर ईमान ने जो तुम्हें, ईमान ने, शरीयत ने जो पैगाम दिया है उससे मुंह न मोड़ना, शरीयत के अहकाम से कभी पीछे न हट जाना। मुस्तफ़ा की शरीयत को यूं ही तुम मुस्तफ़ा की शरीयत की कदरों को पामाल न कर देना। उधर हुसैन की जिंदगी सबक देती है, इधर गौसे आजम की जिंदगी सबक देती है। यूं तो ये इमाम हुसैन की जिंदगी हो या फिर सरकार गौसे आजम की जिंदगी हो, इस जिंदगी के किसी एक पहलू को भी अगर आदमी देख ले और उस पर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एक पहलू भी अगर देख लिया, मगर क्या किया हमने, नहीं देखा। ऐ मेरे अजीजों, आज मुसलमान की हालत, नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुल रहमान, मगर शराब की बोतल हाथ में है, पक्का हुसैनी मगर जुए के अड्डे पे खड़ा है पक्का गौसे आजम की 11वीं करने वाला, मगर जिनाकारी के अड्डे पे पहुंच गया। कुरान ने मना किया, साहिब कुरान ने मना किया और साहिब कुरान के खानदान ने मना किया, मगर हुसैनी नहीं माना। नाम भी लेता रहा और पत्ते भी खेलता रहा, नाम भी लेता रहा, सट्टा भी लगाता रहा, नाम भी हुसैन का लेता रहा, माँ बाप को भी सताता रहा, बाप को भी गालियां देता रहा, माँ को भी बुरा भला कहता रहा। और ये जितने भी तुम्हें जुआ खेलने वाले मिलेंगे, शराब पीने वाले मिलेंगे, ये सब के सब कोई माँ को मारता है, कोई बाप को गाली देता है। जब जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं रहता तो फिर घर में भी चोरी कर लेते हैं, माँ कुछ कहे तो माँ को भी मारते हैं, बाप कुछ कहे तो बाप को भी गाली देते। तुमने जाना नहीं मुस्तफा की जिंदगी ने क्या पैगाम दिया तुम्हें, माँ बाप की अजमत सिखाई नहीं क्या आका ने। ऐ लोगों गौर करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम पर सबसे बड़ा किसी ने एहसान किया है, वो किसी और ने नहीं, वो तुम्हारी माँ ने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है। ऐ गौसे आजम का नाम लेने वालों, आओ सारे वलियों की जिंदगी उठा के देख लो। अल्लाह की कसम, अगर गौसे आजम की जिंदगी देखोगे तो पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। बाबा फरीद की जिंदगी देखोगे, पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। आप औलिया की जिंदगियां उठा के देख लो। चलो एक माँ तुम्हें बताता हूँ, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ है, उस माँ ने एक अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज किया है, या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे, ए मौला मुझे बेटा दे दे। या अल्लाह मैं अपने बेटे को दीन का आलिम बनाऊंगी, या अल्लाह मैं अपने बेटे को इल्म सिखाऊंगी। या अल्लाह तेरे नबी का, तेरे नबी की नबूवत का, तेरे नबी ने जो फरमा दिया है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, या अल्लाह मैं भी इसे वारिस बनाऊंगी। या अल्लाह तू मुझे बेटा अता कर दे, मैं बेटे को इल्म सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस औरत की दुआ कबूल हो गई, इस माँ की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमा दिया। बेटा बड़ा खूबसूरत है, मगर जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ ठोकरे खा के गिरने लगा। जैसे चलने की कोशिश करता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, ठोकरे खा खा के गिरता है। माँ तो तड़प गई, माँ तो बेचैन हो गई। आखिर बात क्या है, बेटा क्यों इस कदर से गिरता है, क्यों ठोकरे खा खा के गिरता है। जब बेटे को देखा गया तो पता लगा अल्लाह ने बेटा तो दिया, मगर बेटे की आंखों में नूर नहीं है।
अल्लाह ने बेटा तो दिया मगर बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है। अब माँ के कलेजे से पूछो, बेटा हो और आंखों में नूर ना हो, माँ का तो कलेजा फट जाता है ना। अल्लाह ने बेटा दिया, आंखों में नूर नहीं, माँ के कलेजे से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी। उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर झुकाया और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के कहने लगी, ऐ मौला मैंने तेरी बारगाह में दुआ करके बेटा मांगा था लेकिन नाबीना नहीं मांगा था। या अल्लाह बेटा मांगा था मगर ऐसा मांगा था। या अल्लाह मैं आलिम कैसे बनाऊं, इसे चलना कैसे सिखाऊं, इसे इल्म की दौलत कैसे दूं। या अल्लाह ये देख नहीं सकता है। ऐ मौला मैंने बेटा मांगा था, इधर माँ की ममता, इधर माँ की मोहब्बत, इधर माँ रोई है, माँ की आंखों में आंसू आए और रोते रोते उसी मुसल्ले पे माँ को नींद आ गई। माँ को नींद क्या आई कि उसकी ख्वाब के अंदर उसने देखा एक बुजुर्ग ख्वाब में आ गए और बुजुर्ग ने आकर कहा, ओ रोने वाली रोती किस लिए है, रोने की जरूरत नहीं है, तूने दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखों में रोशनी अता कर दी है। माँ ने दुआ की, बेटे की आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने फिर बेटे को पढ़ाया लिखाया। वो बेटा जानते हो कौन है? ऐ लोगों, वो बेटा कोई और नहीं, मुस्तफा की हदीसों को जमा करने वाला, मुस्तफा की हदीसों को दुनिया तक पहुंचाने वाला हजरत इमाम बुखारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ हर किसी के पीछे मिलेगी। गौसे आजम सरकार से किसी ने कहा, हुजूर गौसे आजम ये बताइए मकाम गौसियत कब मिला, कैसे मिला? कहते पैदा हुआ था, वली तो जरूर पैदा हुआ था, मगर जिस दिन मेरी माँ ने कहा था ना बेटा झूठ नहीं बोलना, उस दिन से जब मैंने अहद किया झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह ने मकाम गौसियत भी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज कादरी अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वाला जब माँ को गाली देता है तो उस माँ के कलेजे से पूछ उसे क्या तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आओ मदीने की सरजमीन पे चलो, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 6 साल की उम्र मेरे आका की, 6 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा करीम मदीना से मक्का की तरफ अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। माँ की तबीयत खराब हुई, मकाम अबुआ है, माँ बीमार हो गई। 6 साल की उम्र में आका की आगोश में माँ का सर रखा हुआ है, सैयदा आमिना का सर मुबारक रखा है। मेरे मुस्तफा अपनी माँ की जुल्फों में उंगलियां डाले हुए आंसू बहा रहे हैं, कह रहे अम्मी तुम्हें क्या हो गया? ऐ मेरी अम्मी ये बताओ आखिर क्या हो गया? 6 साल की उम्र है मेरी, मैं दुनिया में नहीं आया था, अब्बा मुझे छोड़ के चले गए। ऐ अम्मी अब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, ऐ अम्मी मेरा क्या होगा? मुझे लोग यतीम कहेंगे और यतीमों के सर पे कौन हाथ रखता है? यतीमों को कैसी नजरों से देखा जाता है? ऐ मेरी माँ अगर मैं रोऊंगा तो कांधा किसका मिलेगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन तसल्ली दे के चुप कराएगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन सीने से लगाएगा? ऐ मेरी माँ मुझे छोड़ के न जाओ। ऐ मेरी अम्मी, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की अम्मी बुखार से झुलस रही हैं, आंखें बंद हैं, मगर मुस्तफा का दर्द जब आंखों तक आ गया और आंसू बन के टपकने लगा, माँ की आंख खुल गई। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, सैयदा आमिना ने आका को सीने से लगाया, मुस्तफा को प्यार किया, पेशानी को चूमा और सैयदा आमिना खातून तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने रोकर कहा, ऐ बेटा हर चीज को पुराना हो जाना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, जो दुनिया में आ गया है उसे दुनिया से जाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। आखिरी
आखिरी कलिमात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अम्मी ने आखिरी कलिमात कहे हैं, वसीयतें की हैं और उम्मे ऐमन के हाथ में हाथ दिया, कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को रोने न देना, मेरे मोहम्मद का ख्याल रखना। ए लोगों, जब नबी ये पाक की वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, 6 साल की उम्र है, मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, वाली ये कायनात रो रहे हैं, कायनात के इमाम रो रहे हैं, नबियों के ताजदार रो रहे हैं। ये माँ होती ही ऐसी है, जब चली जाए तब इसकी कद्र वो लोग भी करते हैं जिन्होंने कभी माँ की कद्र नहीं की है, फिर उन्हें भी पता लगता है माँ क्या होती है। माँ चली जाए बड़े बड़े अच्छे रोते हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफ़ा रो रहे हैं। आका ने माँ को वहीं पर दफन किया है, नन्हे नन्हे हाथों से कब्र बनाई है और मुस्तफ़ा जाने रहमत माँ की कब्र पे लिपट के आंसू बहा रहे हैं। ये माँ होती है, तुम शराब पी के इसी माँ को गालियां देते हो। नौजवानों, ये माँ होती है। आज तुम्हें अपनी बीवियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप तुम्हें बुरे लगते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, लाख इबादत कर ले, लाख रियाजतें कर ले, दुनिया से जाएगा कफन का लट्ठा तो जरूर मिल जाएगा, मगर याद रखना जो कुछ दुनिया में किया था सारे आमाल तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर माँ राजी नहीं तो याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं है। तो शराब पी के माँ को गालियां देता है, तो जुआ खेलने जाता, माँ को गाली दे दे के लड़ के उसका जेवर छीन के लेके जाता है। कहां मर गई गैरत, कहां ईमान का सौदा कर दिया, कहां अपनी शर्म को बेच दिया, कहां अपने जमीर का सौदा कर दिया। वो उम्मत जिसके लिए कुरान कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह के नबी की उम्मत हो, इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी है, सारी उम्मतों में बेहतर बना दिया है, सारी उम्मतों पे सबकत दी है, सारी उम्मतों पे तुम्हें अल्लाह ने अशरफ बनाया, अजमत दी है। मगर आज क्या हो गया, नबी का कलमा पढ़ने वाले आज नबी की शरीयत को भुला बैठे। माँ बीमार हो, माँ कहे बेटा दवाई ला के दे, बेटा कहता मैं तेरी दवाई ला के दूं या अपने बच्चों को देखूं। कब तक तेरी दवाई के पर्चे पकड़ के मेडिकल पे जाता रहूं? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे उनकी भी फीस देनी होती है, मेरी बीवी का भी खर्च है। अपनी बीवी को महंगे जोड़े लाने से पहले अगर तूने माँ को जरा दवाई ला के दे दी होती तो याद रख अल्लाह ताला तेरी रोजी में इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता कि तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आती। ये माँ है, अगर दामन फैला दे अल्लाह की बारगाह में, अगर माँ अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के दुआ कर दे, अल्लाह ताला इस माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। आज माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं, माँ का दिल दुखाने वाले इमाम हुसैन के नाम पे सबील भी लोगों को पिला रहे। इमाम हुसैन की जिंदगी नहीं देखी, हुसैन अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का आखिरी वक्त आया है, बीमार है, तबीयत अलील है, सुनो जरा दिल से सुनना मेरी बात है। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गौर करो इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमे कायनात, अलालत के दिन है, तबीयत खराब है। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, मौला अली नमाज पढ़ गए। अभी तुमने बड़ी शान सुनी, बड़ी अजमत सुनी,
बड़े अशार सुने मौला अली की शान में। मुस्तफा की बेटी का नाम है सैयदा फातिमा, नबी की शहजादी का नाम है सैयदा फातिमा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। किसी ने सवाल किया था कि नबी की बेटियों के नाम बताओ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उठे और अंदर चले गए। वो कहने लगा इनको तो नबी की बेटियों के नाम तक याद नहीं है और मुफ्ती आज़म कहलाते हैं। थोड़ी देर में वुजू करके जब वापस आए उसने कहा क्या हुआ तुम्हें नाम भी याद नहीं? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बेवकूफ अहमद, मैं मुस्तफा की शहजादी का नाम लूं और बावजू ना रहूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। फरमाते बेवजू मैंने कभी नबी की बेटियों के नाम ही नहीं लिए, जब भी नाम लेता हूं वुजू करके नाम लेता हूं। या नबी की बेटी का नाम लिया जाए तो लोग उछल कूद के नाच रहे। अजीब तमाशा है ना, कितनी पाकीज़ा है वो। हर जबान तो इस लायक भी नहीं कि सैयदा मखदूमा कायनात का नाम भी अपनी जबान पर ला सके। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए, फजर की नमाज पढ़ के वापस आए, घर पे आके देखा सैयदा बड़ी तेजी से कामों में लगी है, जबकि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, मगर काम करने में लगी है, कभी ये कर रही है कभी वो कर रही है। मौला अली ने कहा ऐ फातिमा क्या बात है, तबीयत खराब है, इतने काम क्यों कर रही हो? कहने लगी है अली मुझे रोको मत, मुझे काम करने दो, काम ज्यादा है वक्त कम है। मौला अली ने फरमाया ऐ फातिमा बात बताओ, बात क्या है? सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात कहने लगी अली वक्त कम है, काम ज्यादा है, तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को नहलाना भी है, बच्चों को तैयार भी करना है, उनकी जुल्फों को संवारना है। क्या मालूम मेरे बाद में मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल किया या नहीं किया? अली ने फरमाया क्या बात है? आंखों में मौला अली के आंसू आ गए, रोने लगे मौला अली। फातिमा बात बताओ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोके कहा ऐ अली गौर से सुनो, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद में मुसल्ले पे बैठी हूं, तस्बीह पढ़ रही हूं। तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, नींद आ गई, और नींद आई तो ख्वाब में मेरे आका मेरे बाबा आ गए, ताजदारे मदीना आ गए, महबूबे खुदा आ गए और कहने लगे ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, ऐ सैयदा ये बताओ तुमने रात क्या खाया था? ऐ अली मैंने कह दिया आका आपकी बेटी ने 3 रोज से फाका कर रखा है, कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह फाके से हूँ, कुछ नहीं खाया है। तो आका ने फरमा दिया ऐ फातिमा रोजा रख लो, इधर रोजा रखो, उधर दस्तरखान बिछाकर मैं इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐ सैयदा ऐ मेरी लख्ते जिगर, इफ्तार मेरे साथ में करना है, रोजा रख लो, इफ्तार तुम्हारे बाबा के साथ में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मखदूमा कायनात सैयदा कायनात की आंखों में आंसू। मौला अली कहने लगे ऐ फातिमा ऐ सैयदा ये कौन सी बात हुई? मुझे आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो, बीच मझधार में छोड़ के जा रही हो। ऐ फातिमा जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी थी मुझे, मगर तुम मुझे दरमियान में छोड़ के जा रही हो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोके कहा ऐ अली आज मैं तुमसे 3 बातें करना चाहती हूँ, वक्त कम है, जरा अली मेरी 3 बातों को सुन लो। अल्लाह 3 बातें ऐ अली मेरी 3 बातों को सुन लो। मौला अली ने फरमाया बताओ फातिमा क्या बात है? कहने लगी अली सुनो, मेरी जिंदगी के अंदर आका ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी।
दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी। एक बार मौला अली ने इरादा बनाया, सैयदा ने बच्चों की उंगलियां पकड़ी, आका की बारगाह में पहुंच गई, जाके कहा या अली तुम्हारी बेटी मौजूद, जाके कहा या रसूल अल्लाह अली के घर में बेटी आपकी मौजूद है, मगर अली दूसरी भी लाना चाहता है। मेरे आका ने फौरन सहाबा को बुलाया, जाओ अली को बुला के लाओ। मौला अली आ गए। मेरे आका ने मिंबर से ऐलान किया और मौला अली से फरमाया, ए अली सुनो, ए अली मेरी उम्मत के हर फर्द के लिए 4 निकाह की इजाजत है, वो 4 शादियां कर सकता है, मगर अली जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर में मौजूद है तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं है। इसलिए अली कि तुम दूसरी लेके आओगे, मेरी बेटी को अगर जरा भी तकलीफ पहुंच गई तो मुझे ये गवारा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत करता हूँ, मोहब्बत। ऐ अली मेरी बेटी के मौजूद रहते दूसरी से निकाह न करना, दूसरी न लाना। फातिमा कहती है या अली जब तक मैं मौजूद रही तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी, लेकिन अली अब मैं इजाजत देती हूँ, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मगर अली एक बात जरूर याद रखना, ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों को ना सताए, जो मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। माँ की ममता है, इमाम हुसैन से ये माँ का प्यार है। ऐ अली ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को बोझ न समझे, मेरे बच्चों को न सताए, मेरे बच्चों पर जुल्म न करे। और अली दूसरी बात सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन महीने में 2 दिन तो ऐसे निकाल लेना कि मेरे बच्चों के साथ सोना और मेरे बच्चों से उनके दिल का हाल मालूम कर लेना और मेरे बच्चों से कह देना ए बच्चों गम न करो अली मौजूद है, ए बच्चों गम न करो अली तुम्हारा बाबा तुम्हारे सर पे मौजूद है। ए अली मेरे बच्चों से कभी हाल भी मालूम कर लेना, ए बच्चों उनसे पूछ लेना, ए बच्चों तुम्हें अपनी अम्मा फातिमा तो याद नहीं आती है। ये ममता है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है जिंदगी का, मगर प्यार देखो बच्चों से, कह रही है अली इतना जरूर कर लेना, मेरे बच्चों के साथ में कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरे बच्चों का दिल न दुख जाए। इमाम हसन और हुसैन देख आए हैं, दोनों बच्चों ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू हैं, मौला अली की आंखों में आंसू। इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों हैं? सैयदा फातिमा ने कहा ए बेटो तुम जाओ नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ, तुम अपने नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सोचा था बच्चे रोता हुआ देखेंगे तो रो पड़ेंगे, बच्चों को भेज दूं फिर अली से बात कर लूं। इमाम हुसैन चले गए, लेकिन इधर गए और फौरन ही वापस आ गए और रोते हुए आए, माँ की आगोश में सर रखा और रो के इमाम हुसैन ने कहा अम्मी तुम कहाँ जा रही हो? इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा। माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अम्मी नाना जान ने मुझे भेजा है, तुम कहाँ जा रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, रो रही है। मौला अली की सुनकर चीख निकल गई, कहती हैं अली तीसरी बात और सुन लो, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, कनीज़े फातिमा बनाए अपने आप को, कुछ नहीं है, वक्त घूम रहा है, चरखी वक्त की घूम रही है, एक दिन मर जाना है,
सैयदा फातिमा ने आखिरी वक्त में मौला अली से क्या कहा, ये इबरत की बात है, मेरी माएं बहनें गौर से सुन ले। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा ने यूं दुपट्टा फैलाया, झोली बनाई और अली की बारगाह में रोके कहा, अली मैंने कुछ मांगा नहीं है, अगर इजाजत दो तो आज मांग लूं। अली ने कहा, हाँ फातिमा तुमने वाकई आज तक कुछ नहीं मांगा, जबकि तुम नबी, ये आखिरुज़्ज़मा की बेटी, उस नबी की बेटी जिसके कदमों में कायनात के खजाने। आज किसी मालदार की बेटी, किसी अमीर की बेटी किसी के घर में आ जाए, बड़े नखरे दिखाती है, बड़े नाज होते हैं उसके, बड़े नखरे दिखाया करती है, बड़े अकड़ के चला करती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है, मेरा बाप चौधरी है, मेरा बाप बड़ा अमीर है। ऐ मेरी माओ बहनों बताओ, तुम्हारा बाप चौधरी होगा, मालदार होगा, रईस होगा, मगर सैयदा फातिमा का बाप तो वो है जो अल्लाह का महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते मखदूमा कायनात, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने सरकार मेहंदी हसन शाह बाबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब नहीं हजरत किताब का कोई। कितनी बड़े से बड़े मालदार की बेटी हो, मगर सैयदा के कदमों की धूल के बराबर नहीं। तू नखरे दिखाती है, अकड़ के चलती है, तू नखरे दिखाती है, शोहर से लड़ती है, झगड़ा करती है, मगर सुन नबी की बेटी के कदमों की धूल के बराबर नहीं तू। अब सुन नबी की बेटी ने, नबी की शहजादी ने, शहजादी साहिब काबा कौसैन ने ये झोली बनाई है और कहा है अली एक बात कहना चाहती हूँ, ये झोली है मेरी, एक चीज इस झोली में डाल दो, आज तक मांगा कुछ नहीं। अली ने कहा हाँ फातिमा तू इमामुल अंबिया की बेटी, मगर मांगा कुछ नहीं। एक मर्तबा ऐसा मौका आया था, एक वक्त आया था जब मौला अली से सैयदा ने कहा था, अली ने कहा था ऐ फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तुम कभी कुछ मांगती नहीं हो। बीमार थी सैयदा, मौला अली ने कहा फातिमा कुछ नहीं मांगती हो, कभी तो कुछ मांग लिया करो। कहने लगी अली क्या मांगू, मैं क्या मांगू, दुनिया के खजाने मुझे अच्छे नहीं लगते, अली मैं तुमसे मांगू तो क्या मांगू। अली ने कहा आज कुछ तो मांग लो। तो सैयदा ने क्या मांगा था गौर तो करो। आज की माएं बहनें मांगती हैं शोहर से, क्या मांगती हैं, कहती हैं मुझे जेवर बनवा के दे दे, मुझे गले का हार ला के दे दे, मुझे सोने की जंजीर ला के दे दे, मुझे पैरों के लिए पाजेबे भारी ला के दे दे। ये इधर फरमाइशें हैं, मगर सैयदा ने मांगा था तो क्या मांगा था, अली तबीयत खराब है, कभी कुछ नहीं मांगा। अली अनार खाने को दिल कर रहा, अगर हो सके तो एक अनार ला के दे दे। नबी की शहजादी ने क्या मांगा, एक अनार। तूने सीरियल में जो कपड़े देखे, तूने शोहर पे दबाव बनाया, यही कपड़े चाहिए मुझे। सच। तूने इंसानियत का नंगा नाच देखा, तूने कहा यही मैं भी करूंगी, यही चीज चाहिए। शोहर अगर गरीब था तो कर्ज लेने पे मजबूर हो गया, कहने लगा अगर नहीं ला के दूंगा तो रूठ के चली जाएगी, अगर नहीं ला के दूंगा तो नाराज हो जाएगी। तूने ये नहीं सोचा मैं शोहर पे कर्ज का बोझ डाल रही हूं, ये कर्ज कैसे उतारेगा। एक अनार मांगा सैयदा ने। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार चले, बाजार पहुंच गए, अनार खरीद लिया। अनार खरीद के ला रहे हैं, रास्ते में किसी ने दामन पकड़ लिया, साहिल ने दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहा अली मैं भूखा हूं, कुछ दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो सखियों का घराना है, सखी है अल्लाह अकबर, खुद भूखे रहते हैं मगर भूखों को खिलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे मांगने वाले ने कहा अली, उसने दामन पकड़ के कहा अली कुछ नहीं, अली भूखा हूं कुछ तो दे दो। मौला अली के हाथ में अनार है। मौला अली ने सोचा अगर ना दूं तब भी तौहीन है, अगर ना दूं तब भी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और अगर दूं तो सैयदा ने पहली बार तो अनार मांगा है, अगर दे दिया तो सैयदा को क्या जवाब दूंगा। कश्मकश में है मौला अली, मगर जमीर ने कहा और
तरबियत मुस्तफ़ा ने कहा, अली साइल ने हाथ फैलाया है और अली का मकाम ये नहीं कि कोई खाली हाथ लौट जाए। मौला अली ने वो अनार लिया और फौरन उस साइल को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनार तो दे दिया, अब घर को आ रहे हैं तो सोच रहे हैं अब सैयदा से क्या कहूंगा, फातिमा से क्या कहूंगा। अल्लाह, पहली बार तो कुछ मांगा था फातिमा ने, अल्लाह, वो भी किसी साइल ने मांगा। क्या जवाब दूंगा फातिमा को? अल्लाह अकबर। मौला अली इसी सोच में गुम है, सर झुकाए हुए अपने घर की तरफ आ गए, दरवाजे पे आ गए। मौला अली ने दरवाजा खटखटाया, सैयदा ने दरवाजा खोला, अली की नजरें झुकी देखी, चेहरा झुका देखा, चेहरे के तासुरात देखे पहचान लिया, समझ गई, मुस्कुरा के कहने लगी, अली क्या बात है, अनार किसी ने मांग लिया क्या, किसी ने झोली फैला दी थी? अली ने कहा हाँ फातिमा, किसी ने हाथ फैलाया। अली की गैरत ने गवारा न किया, कोई साइल मांगे अली न दे, ए फातिमा मैंने वो साइल को दे दिया। सैयदा ने कहा अली कोई बात कोई जवाब नहीं हजरत किताब का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते मखदूमे कायनात, अज़मते मौलाए कायनात। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा बहुत हज़रत खूबसूरत फातिमा बयान, ज़हरा माशाअल्लाह। नबी की बेटी है, वाह, समझ रहे? ये कानपुर है, इसी कानपुर का शायर है, शेर पूरी दुनिया ने सुना उसका वाह। और आज तक पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। यही कानपुर है ना? जी जी जी, जौहर कानपुरी। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे गौसे आजम हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला, फैज़ाने महरेरा शरीफ, फैज़ाने बरेली शरीफ। और पाकिस्तान से एक शायर ने जब मखदूमा कायनात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया तो उसने क्या कहा? हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है लाइलाज जहरा। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की बेटी बतूल जहरा, तहारतों का उसूल जहरा। शहीद आजम के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल जहरा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अली मैं समझ गई, साइल मांगे अली न दे, ये तो अली की शान ही नहीं है। अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हम गुलामों को मिलता है तो मौला अली।